क्या क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कल? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यही पढ़ा था ना, नर युग्मकोद्भेद का विकास और उसकी संरचना। बस इसी पर अपन लोगों ने खत्म कर दिया था ना इसका। तो अपन लोगों ने देखा था कि जो अपना लघु बीजाणु बन रहा था, बीजाणु, वो किस तरह से आगे डेवलप करता है। उसमें पहले एक माइटोसिस की क्रिया होती है, फिर एक और बार माइटोसिस की क्रिया होती है ना। माइटोसिस की क्रिया होती है तो उसमें दो सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट बनता है और एक जनरेटिव पार्ट बनता है, यानी कि कायिक कोशिका बनती है और एक जनरल कोशिका बनती है। फिर जो कायिक कोशिका होती है वो बाद में किसका, वो क्या क्या बनाती है, पोलन ट्यूब है ना। और जो जनन कोशिका होती है उससे दो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, उससे दो नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। फिर अपन लोगों ने देखा था जहाँ पर ये दो सेल में डिवाइड होती है उस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, टू सेल्ड पोलन ग्रैंड, यानी कि दो कोशिकीय परागण। उसके बाद फिर जब दो नर युग्मक और बन जाते हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं, उस स्टेज को क्या कह देते हैं, तीन कोशिकीय परागण, है ना। फिर अपन लोगों ने देखा था इनमें से छोटी कोशिका कौन सी होती है, छोटी कोशिका कौन सी होती है इनमें से, जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है। क्या चल रहा है। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इनमें परागण, यानी कि अपन लोगों ने मेल गैमेट्स बना लिए हैं, नर युग्मक बना लिए हैं। अब इनका ट्रांसफर किस तरह से होता है, वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना, स्टिग्मा के ऊपर। तो वो दो तरह से हो जाता है। एक तो 60% पौधों में, यानी कि 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, उनमें टू सेल्ड स्टेज पर हो जाता है। फिर बाकी के 40% में कितने पर होता है, थ्री सेल्ड स्टेज पर होता है। याद है वो किस तरह से होता है। टू सेल्ड स्टेज में क्या होता है, जो कोशिका होती है वो यहीं पे दो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर वो जाकर के पोलन ग्रैंड कहाँ पे पहुंचता है, वर्तिकाग्र में पहुंचता है। वहाँ से जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, यानी कि जो कायिक भाग होता है उसका, वो वहाँ पे पोलन ट्यूब बनाता है। और जो जनन कोशिका होती है वो वहाँ पे क्या करती है, दो नर युग्मक बनाती है। फिर वो पोलन ट्यूब की मदद से दोनों नर युग्मक कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बीजांड तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और अपन लोगों ने फिर देखा थ्री सेल्ड में, उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो कोशिका हो रही थी यहीं पे उसमें दो नर युग्मक बन जा रहे थे, पहले ही बन जा रहे थे उसमें, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में अंदर ही, है ना। फिर वो सीधा डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच रहा था, नर युग्मक बना हुआ वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा था, ठीक है, सीधा वहाँ पे केवल और केवल वो जो कायिक वाली कोशिका है वो क्या करेगी, पोलन ट्यूब बनाएगी और नर युग्मक उसके अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे दोनों, ठीक है। तो कल अपन लोगों ने इतना पढ़ लिया था। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पोलन एलर्जी क्या होती है। तो बहुत सारे, क्या हुआ भाई, हंसने वाली बात क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, है हंस रहे हो यार, तो अब तो कम से कम पढ़ लो, है, छोड़ दो तो हंसी मजाक। तो पोलन एलर्जी के बारे में मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं, पौधों में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, जिनको अपन परागकण कहते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही बिल्कुल बारीक बारीक। आप लोग ऐसे अब कोई फूल को लेंगे तो फूल के ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे हाथ घुमाना, उस पर उंगली घुमाना, तो उसमें पीला पीला सा पदार्थ कुछ क्या हो जाता है, आ जाता है, उंगली पे चिपक जाता है। वही तो होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो पाउडर सा होता है। तो वो कितना छोटा होता है, कितना बारीक होता है, वो हवा से, है ना, या किसी और चीज़ के थ्रू हमारी नाक तक यानी पहुँच जाता है, और हमारी नाक के थ्रू, श्वास के थ्रू कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, और वो कर देता है हमें एलर्जी, है ना। इससे अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और एक और मैंने बीमारी बताई थी आप लोगों को, कौन सी थी वो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी इससे बीमारियां क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। जैसे मैंने एक पेड़ का नाम भी बताया था, इसका नाम था पार्थेनियम कैरेट, पार्थेनियम या कैरेट घास, इसको अपन कहते हैं गाजर घास, है ना। गाजर घास को आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसके पास में जाकर इसको काटा भी मत करो। क्यों मना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है उसको काटने से उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, उसके जो परागकण है, वो सांस के थ्रू, हवा के थ्रू हमारे अंदर जाएंगे और अंदर जाकर हमारे अंदर क्या कर देंगे, एलर्जी कर देंगे, और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, अस्थमा जैसी बीमारी हमें उससे हो जाएगी। तो पोलन एलर्जी क्या है ना, तो आप लोग इसी को बताएंगे उसमें, ठीक है। परागकण द्वारा एलर्जी सॉरी। फिर आते हैं कुछ पोलन प्रोडक्ट, इसमें एक टॉपिक और है आज का, अपन यहाँ से शुरू करते हैं। पोलन प्रोडक्ट यानी कि परागकण उत्पाद। कुछ परागकण हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ परागकण हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो जो लाभदायक होते हैं उनसे बना दिए जाते हैं क्या, पोलन प्रोडक्ट, यानी कि परागकण उत्पाद, जिनको मनुष्य क्या करता है, फिर खाता है और उनसे अपनी ताकत बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो दौड़ने वाले हों, कोई भी हो, फुटबॉलर हों, कोई भी हो, वो इन सारे प्रोडक्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी में, पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, यानी कि जो एथलीट होते हैं और जो रेस के घोड़े होते हैं उनको ये पोलन प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
ठीक है। अपने यहाँ का पता नहीं है अपने देश में कितना यूज करते हैं इसका, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स। यानी कि अपने भारत का पता नहीं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये वाली वेस्टर्न कंट्रीज़, ये हो गई है ना। देखो हमारा इंडिया, ये रहा इंडिया का, आप लोगों को वो समझ में आती है इसमें दिशाएं कहाँ कैसे होती हैं। ऐसे बनाते हैं अपन मैप पर दिशाएं, पेज पर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। जो राइट हैंड होता है उसकी तरफ ईस्ट होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पर ही हूँ मैं इंडिया में, तो इंडिया का नॉर्थ कहाँ होगा, इधर, और साउथ कहाँ होगा, इधर। ईस्ट किधर होगा, मेरा राइट हैंड इधर है, यानी कि ईस्ट किधर होगा, इधर, और वेस्ट किधर होगा, इधर। तो इंडिया के वेस्ट में सारी कंट्रीज़ को हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी देश हैं इधर के, है ना। अब पश्चिमी देशों में अपन ज़्यादातर बात करते हैं अमेरिका की, ये अमेरिका, और ज़्यादातर बात करते हैं अपन यूरोप की। ठीक है। पश्चिमी देशों में ये तो बहुत गरीब देश है, पिछड़ा हुआ, बहुत पिछड़ा कॉन्टिनेंट है ये, अफ्रीका महाद्वीप। ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बात होती है वो इनकी होती है, अमेरिका वगैरह की। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और ये सारी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़। ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट ये दिखते हैं। ये रहे एनसीईआरटी का फिगर है 2.6। अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो, बुक ही नहीं है आप लोगों के पास, है ना, उसमें ये फिगर दे रखा है। देखो ये सिरप दे रखी है, ये टैबलेट्स दे रखी हैं, किस नाम से आती हैं, तो बी पोलन के नाम से आती हैं ये टैबलेट। ठीक है। देखो फ्रॉम इंग्लैंड, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, 30 टैबलेट्स हैं इसके अंदर। तो एथलीट्स हो गए और जो घोड़े हो गए उनको ये खिलाया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए इनसे खा करके। फिर इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक और है, पोलन वाइबिलिटी। क्या अगला है, पोलन वाइबिलिटी। इनको लिखाने की ज़रूरत है क्या, समझ गए ना। बस इसको तो नोट्स में तो मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। पोलन वाइबिलिटी। ठीक है। इसको अपन कहेंगे क्या हिंदी में, पराग कणों की जीवन क्षमता। पराग कणों की जीवन क्षमता मतलब हमने जो पोलन ग्रेन्स बनाया था वो कब तक जीवित रह सकता है, कब तक वो निषेचित किसी अंडाणु को कर सकता है। तो अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग जो प्रकार के पौधे होते हैं, उनमें अलग अलग पोलन ग्रेन्स होंगे और सबकी अलग अलग वाइबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग जीवन क्षमता होती है। देखो क्या होता है, वह अवधि, जो क्या होता है, वह अवधि जिसमें परागकण निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखता हो, जिसमें परागकण निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखता हो, भाग लेने की क्षमता रखता हो, उसको अपन कहते हैं क्या, पोलन वाइबिलिटी। उसे परागकणों की जीवन क्षमता कहते हैं, उसे परागकणों की क्षमता कहते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हो द पीरियड फॉर विच, लिख लो साथ में, द पीरियड फॉर विच on the
स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी, इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी। पौधों में क्षमता की अवधि, ये तुम्हारी अलग अलग मिलेगी पौधों में, ठीक है। जैसे तीस मिनट की अवधि होती है तुम्हारी, एनसीईआरटी कहती है। एक तो गेहूं, चावल और मिलेगा तुम्हें इसमें, हाँ गेहूं चावल, ठीक है। और एक और दिया है एनसीईआरटी में, सेवरल मंथ, यानी कि बहुत सारे महीने, कई महीनों की हो सकती है, कई महीनों कई महीने की हो सकती है तुम्हारी। जो पौधे होते हैं लेगुमिनस, है ना। और कौन कौन से पौधे होते हैं ये, मालवेसी, राजेसी, है ना। मालवेसी और राजेसी, इनमें कई महीने तक हो सकती है। इंग्लिश में भी नाम इनके यही है, मैं लिख देता हूँ एक बार, है। हाँ, ये 30 मिनट क्या है? 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है बस पोलन ग्रेन। अब देख, ये परागकणों की जीवन क्षमता का मतलब कब तक वो जिंदा रह सकता है। जैसे परागकण बन गया, अब अगर वो उसने अंडाणु को 30 मिनट तक निषेचित नहीं कर पाया गेहूं के पौधे में, तो वो 30 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। वो कई महीने तक रह सकता है जिंदा, वो तुम्हारा मालवेसी है और राजेसी है, ठीक है। एक ये लिख लेना, एक ये लिख लेना, ठीक है। और एक और लिख लेना, लेगुमिनस। लेगुमिनस ये वो पौधे होते हैं जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, लेगुमिनस। ठीक है। एक और है एनसीईआरटी में ही, जिसका नाम क्या है, पुरातत्व खुदाई के दौरान खोजा गया खजूर फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा 2000 सालों बाद अंकुरित हुआ था। मतलब एक ऐसा पौधा था, जब खुदाई करी गई, ये जो पुरातत्वविद होते हैं ना, जो पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनकी खोज करने वालों को अपन क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो उन्होंने जब खुदाई कर रहे होंगे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक पौधा था खजूर का, जो कौन सी कैटेगरी का था, फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा। 2000 साल उसकी एज बताई गई थी कि 2000 साल पुराना है ये पौधा। तब भी वो उग गया, बीज मिला था 2000 साल पुराना, फिर भी वो क्या हो गया, उग गया। खजूर का पौधा था एक। तो 2000 साल तक भी इनकी वाइबिलिटी हो सकती है कुछ पौधों की। तो सब पौधों की वाइबिलिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो अपना ये हो गया ख़त्म। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आएगा तुम्हारा, पोलन बैंक। कल बताया था शायद मैंने पोलन बैंक के बारे में, है नहीं बताया था, वैसे ही बस लिख लो अपने पेज उसमें रजिस्टर में, पोलन बैंक नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। पराग बैंक। तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक में क्या काम होता है, जमा करने का,
पैसे जमा करने का, तो यहाँ पर क्या जमा होगा, पराग कणों को जमा किया जाएगा यहाँ पे। क्यों किया जाएगा पराग कणों को जमा? क्योंकि देखो रिसर्च के पर्पज़ से सोचो, अगर हमें रिसर्च करनी हो, स्टडी करनी हो पौधों के ऊपर, पराग कणों के ऊपर, पुष्पों के ऊपर, तो उस स्टडी के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एक ऐसी बैंक हो जहाँ पर पराग कण हमने क्या किए हों, स्टोर करके रखे हों। तो ये पराग बैंक इसलिए बनाया जाता है ताकि बाद में अगर कोई स्टडी करें तो वो स्टडी में हमें आराम से यहाँ से मदद मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर पराग कणों को इकट्ठा करके रखा जाता है। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स इन लिक्विड, और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसमें, इनको जो स्टोर करके रखा जाता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, और वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि इन्हें -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, तो आप लोग लिख लो स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, for years in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पोलन बैंक क्या है, तो क्या बताएंगे? एक ऐसी जगह जहाँ पर पराग कणों को क्या रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। उस स्थान को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? पोलन बैंक कहते हैं। ठीक है, पराग बैंक कहते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो ये हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पर? अभी अपना कौन सा खत्म हुआ है? एंड्रोसियम पूरा निपट गया। ठीक है, यानी कि जो अपना मेल पार्ट था फ्लावर का वो हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। अब अपन आते हैं इसके फीमेल पार्ट पर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? गाइनोसियम। इसकी यूनिट क्या है? स्त्रीकेसर, है ना। चलो तो इसको हटा दूं। हटा दूं इसे, नोट तो नहीं करना किसी को, हो गया ना। तो बताओ पोलन प्रोडक्ट क्या होते हैं? पोलन प्रोडक्ट, पराग उत्पाद क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? ये क्या ज़रूरत है इनकी? भूल गए? तुरंत ही भूल गए हैं? अरे पराग कणों का प्रयोग करके कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, टैबलेट्स बनाई जाती हैं, है ना, कुछ सिरप्स बनाई जाती हैं, जिनका यूज कौन करता है? रेस वगैरह करते हैं। कौन? जो लोग रेस वगैरह नहीं करते। हाँ, एथलीट, है ना, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो रेस के घोड़े होते हैं वो इनका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि वो अपनी क्या बढ़ा सकें, है ना, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। ठीक है, जल्दी परेशान ना हो, जल्दी थके ना, है ना, इसलिए उनको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक है हाँ, वाइबिलिटी। तो पोलन वाइबिलिटी क्या है? मतलब जब तक वो जनन कर, हाँ, जब तक वो जनन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? पोलन वाइबिलिटी, है ना। और ठीक है, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है। जैसे गेहूँ चावल में 30 मिनट तक, और तुम्हारा वो हो गया हाँ, बूंद में कितनी रह सकती है? कई महीनों तक रह सकती है। और एक और मैंने बताया जो लिखाया नहीं, खजूर 2000 सालों तक भी वो जीवित रहा है उसका। ठीक है, ये सारी चीज़। फिर लास्ट में क्या देखा? पराग बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है? पराग कणों को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि
बाद में जो भी रिसर्च करना है, स्टडी करना है, उसके वो काम आ सके। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे पढ़ोगे सारी की सारी चीज़ें तुम्हें याद रहें, है ना। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है तुम्हारा द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। द पिस्टल, मेगा स्पोरेंजियम, इसको अपन ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है, एंड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सही लिखा है क्या, गलत लिख दिया मैंने? सही लिखा है। स्त्री केसर, पिस्टल को अपन क्या कहते हैं, स्त्री केसर, और मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुदानी। गुरु बीजाणुदानी कुछ पूछूं हैं? बता, हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था आज? सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? फिर तो मास्टर को दोष देते हो कि वो पढ़ाता नहीं अच्छे से, है? क्या पढ़ा था भाई? आज का पहला टॉपिक क्या था? है? हाँ, परागोत्पाद। तो याद रखो, कम से कम बात मत करो क्लास में बैठ के, हैं? नहीं तो फिर घर पर लगाना रट्टे, ठीक है? फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा यहाँ पढ़ने से। इसको अपन क्या कहते हैं, बीजांड। ओव्यूल यानी कि बीजांड, और भ्रूण कोश। कोश ऐसे लिखते हैं कि ये वाला सा बनाते हैं? कौन सा बनाते हैं? जी बनाते हैं ना, यही सही है, भ्रूण कोश। ठीक है, चलो गायनोसियम। गायनोसियम की स्पेलिंग बताओ कोई, इंग्लिश मीडियम वाले, याद है कि नहीं? इतनी मैंने लिख दिया, आगे की बताओ। गायनोसियम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जायांग, जायांग, ठीक है। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेल, है ना। कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, इसको अपन कहते हैं मोनोकार्पेल, ठीक है। जी क्या लिख दिया मैंने? एक स्त्री केसर वाले को क्या कहते हैं? जैसे एक है तो उसको अपन मोनोकार्पेलरी कहते हैं, इसको मोनोकार्पेलरी। ये और जोड़ना आगे इसमें, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। और जो बहुत सारे हों तो उसको अपन कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। हाँ,
एकांडपी, देखो कैसे कैसे नाम है इनके। एकांडपी, ठीक है। और जिनमें 2 होंगे उसको द्विअंडपी, जिसमें 3 होंगे उसको त्रिअंडपी, ठीक है। जिसमें 4 होंगे उसको क्या कहेंगे? अरे बहुत है इतना ही। ठीक है। कार्पेल को अपन क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप। और यहाँ पे एक और लिख लो, may have more than one pistil, may have more than one pistil is called multicarpellary, is called multicarpellary, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा स्त्री केसर हों उसे बहुअंडपी कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं, ठीक है। अब नामकरण कर लेंगे इनका। एक होगा तो एक अंडपी, 2 होगा तो द्विअंडपी, 3 होगा तो त्रिअंडपी, और बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुअंडपी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, ये जुड़े भी हो सकते हैं, जैसे ये जो अंडप है, पिस्टिल है, वो ऐसा भी हो सकता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सिनोकार्पस। अ मल्टी कार्पलरी पिस्टल में भी, अ मल्टी कार्पलरी पिस्टल में भी, यानी कि एक बहुअंडपी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये 2 टाइप का हो सकता है, जिसमें से एक को अपन बोलते हैं क्या? एक को अपन बोलते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। इसको अपन हिंदी में बोलेंगे युक्तांडपी। भाई साहब तांडव तांडव कर रहे हैं जी, युक्तांडपी। और इंग्लिश में नाम फिर भी ठीक है। एक होता है सिनोकार्पस, सिनोकार्पस, सिनोकार्पस। इसको अपन कहते हैं व्युक्तांडपी। अब मेरे से गाली मत देना कि सर ऐसे नाम कहाँ से ला रहे हैं। मेरा कोई रोल नहीं है इनमें। व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी मतलब ये कैसे होते हैं? युक्तांडपी कैसे होते हैं? युक्तांडपी में क्या होता है? कार्पल अलग होते हैं। क्या होते हैं? कार्पल अलग होते हैं। कार्पल अलग होते हैं। कार्पल यानी कि अंडप अलग होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो एक अपन लोगों ने ये बना दिया, अरे यार थोड़ा सा ही बन जा, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। और व्युक्तांडपी में क्या हो सकता है? ये दोनों जुड़े होंगे। कार्पल यानी कि अंडप जुड़े होते हैं। जैसे एक ये रहा, और इसी में जोड़ करके एक और बना दो, इस तरह से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। बना लो इसको।
ये क्या भी एक बहुअंडपी हो सकता है? है एक बहुअंड हो सकता है। एक बहुअंडपी हो सकता है। कैसा हो सकता है? जुड़ा हुआ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा अंडप होंगे तो वो बहुअंडपी होगा ना, तो दो हैं तो ज़्यादा है तो ऐसे हो सकते हैं वो। ठीक है, अच्छा इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। युक्तांडपी कार्पल अंडप हाँ अलग होते हैं, अंडप अलग होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में भी लिखा दूँ मैं एक एग्जाम्पल है इसमें। देखेंगे तुम लोटस या रोज़। लोटस तो देखा है ना, और रोज़ हिंदी में लिखने की जरूरत है इनको, नहीं ना। और इसमें चाइना रोज़, चाइना रोज़ को क्या कहते हैं? चाइना रोज़ किसको कहते हैं? गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल। इसमें एग्जाम्पल में क्या कौन है? गुड़हल। ये चाइना रोज है, चाइना रोज। ठीक है, एग्जाम्पल में। स्टिग्माओं क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र सही लिखा है। ये जो पतला वाला भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं? स्टाइल, क्योंकि पतली लड़कियां मारती हैं क्या? स्टाइल। सही है ना, सही कह रहा हूँ ना? स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल यानी कि वर्तिका। और ये क्या है तुम्हारा? इसको अपन कहते हैं अंडफ। क्या कहते हैं? अंडफ। तो अब समझ में आया कौन से अंडफ की बात हो रही थी इसमें? कार्पेल। ठीक है, और ये तीनों अंडा, या इसको अपन अंडा से भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है सर, अंडा से क्या होता है? यही होता है अंडा से। ठीक है, अंडफ या हटा दूँ इसको, अंडा से लो, लिख लो, यानी कि ओवेरी। ठीक है, और इस ओवेरी में होते हैं अंदर ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। ये बना रहा हूं मैं क्या? ओव्यूल। ठीक है, अंडाणु, बीजांड जिसको अपन कहते हैं, बीजांड। और ये है तुम्हारा प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा। और ये है तुम्हारा ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि बीजांड। बीजांड यहीं पर होगा किसका निर्माण? बीज का निर्माण। और क्या रह गया इसमें? ये जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल कहाँ गया? ये हाँ, ओव्यूल। तो इसी को अपन कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। वहाँ पर क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा था? लघु बीजांड का। बीजांड का। यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा? गुरु बीजांड का। किसका? गुरु बीजांड का। गुरु बीजांड। ठीक है,
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बीजांड है, बीजांड, इस अंडप में तुम्हें कितने बीजांड दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो हर ओवेरी में 4 होंगे, 1 होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, कितने होंगे? तो ये नंबर क्या करता है? वेरी करता है। ऐसा रट्टा मत लगा लेना कि 4 ही होते हैं इसमें। ये नंबर हर एक पौधे में क्या होता है? अलग अलग होता है। आप लोग देखना, पपीता खाया है, उसमें देखना कितने सारे बीज होते हैं। आम भी खाया है, उसमें कितने सारे बीज होते हैं? 1। तो बहुत सारे भी क्या हो सकते हैं? बीजांड हो सकते हैं, ओव्यूल हो सकते हैं किसी ओवेरी के अंदर, और एक ओव्यूल की ओवेरी भी हो सकती है। ठीक है, तो रट्टा लगा के नहीं रखना है। ठीक है, तो बीजांड यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल एक भी हो सकता है। एनसीईआरटी कहती है कि ओव्यूल एक भी हो सकता है, 1 ओव्यूल वाली ओवेरी भी हो सकती है, और क्या हो सकती है तुम्हारी? कई यानी कि मैनी ओव्यूल वाली ओवेरी भी हो सकती हैं। जैसे अपन इसमें एग्जाम्पल की बात करें, एक एक ओव्यूल किस किस में होता है, तो एनसीईआरटी कहती है कि गेहूं, धान और आम। इसके में एग्जाम्पल मिलेंगे तुम्हें। एग्जाम्पल के लिए गेहूं, धान और आम। देखा, आम में एक ही गुठली होती है, गेहूं में एक ही बीज आता है, धान में एक ही बीज आता है। तो मतलब वो एक ओव्यूल वाली, एक बीजांड वाली क्या है उसके अंदर? ओवेरी है। ठीक है, और कई मैनी ये किस्में हो जाएंगी तुम्हारे, जैसे कि पपीता, तरबूज है ना। तरबूज भी खाया होगा, तरबूज में देखो निकलते रहते हैं काले काले से बीज है? नहीं, तरबूज और पपीता, और एक और होता है इसमें आर्किड। अनार नहीं होता, हाँ, अनार में, हाँ बीज होते तो अनार में होते हैं ना, बहुत सारे बीज निकलते हैं उसमें। हाँ, वो भी है। आर्किड को भी याद रखना। अरे ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी ने जे दिए हैं तो तुम भी इन्हीं को याद रखो। बहुत सारे तुम्हें जो खाया हो फल, उसमें तुम्हें बीज देखें, अरे इसमें एक बीज है, समझ जाना कि इसमें तो एक ओव्यूल होगा। ज़्यादा बीज है, समझ जाना कि इसमें बहुत ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लिखना तुम। तो मैंने एनसीईआरटी बता दी तुम लोगों को। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं फाइनली इसमें क्या, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे अपन लोगों ने उसमें क्या किसको पढ़ा था? लघु बीजाणु जो बना था उसका अपन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था, और किस तरह से उसमें से क्या बने थे बाद में? 2 मेल गैमेट्स बने थे। आज अपन किसका पोस्टमार्टम करेंगे? कल इसका, ओव्यूल का इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि किस तरह से गुरु बीजाणु बनते हैं इसमें। ठीक है, इनको अब आज तो कुछ हो नहीं पाएगा इसमें से, तो इन्हीं को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो पढ़ा है उसी को। अच्छा, स्टिग्मा का काम क्या होता है इसमें? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? परागकणों का। आप लोगों से पूछे कि परागकण कहाँ पर गिरते हैं? पुष्प के स्त्री केसर जो होता है उसमें कहाँ पर गिरते हैं? तो वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के यहाँ पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और जो स्टाइल है ये क्या है? इसके बारे में केवल इतना याद रखना है कि इलोंगेटेड यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ये किसका? स्त्री केसर का। ठीक है, ओवेरी ये चलो ओवेरी को अपन कल ही देखेंगे, इसका वो करेंगे पोस्टमार्टम अपन कल ही करेंगे। ठीक है, तो बताओ मेरे को जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं? क्या पढ़ा था आज? फर्स्ट टॉपिक है पीछे क्या पढ़ा था आज? पहला टॉपिक देखना नहीं है? हाँ, इसका मतलब तुम जागृत अवस्था में है नहीं यहाँ, है ना? मुद्रा अवस्था में बैठे हैं। मुद्रा में नहीं, मृदा वो कहते हैं मृत अवस्था। नहीं बता पा रहे हैं कि हमने क्या था पहले।
चलो ठीक है। माइनस 196। हाँ ये बोलो ना, -196 प्लस 196 का मतलब समझ रहे हो? यहाँ कुछ बचेगा नहीं पृथ्वी पर। 196 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो हमारा 50 पर तो उबलने लगता है खून है, और -196 होता है वो, ठीक है? तो याद रखना उसको। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा? पोलैंड वाइबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है अलग अलग पौधों में। उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा? पोलैंड बैंक के बाद में इसी पे आ गए थे ना, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे सामने है ही है। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है? वर्तिकाग्र पर क्या होता है? वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के गिरते हैं, ठीक है? यहाँ से आगे अपन इसको कल देखेंगे। और ये बीजांड हो सकता है